हेलो एवरीवन, मेंटर 365 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक नया सेटअप किया है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज तक आपने मुझे बोर्ड पे देखा होगा, वर्चुअली आज आप फील कर सकते हैं मुझे, क्योंकि क्या होता है कई बार हम स्टूडियो में अवेलेबल नहीं होते तो आपके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता और रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती, इसलिए एक नए सेटअप की ओर जा रहे हैं। तो प्लीज़ आज थोड़ा कोऑपरेट करें, पहली बार इसके ऊपर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जो बच्चे टारगेट करके चल रहे हैं और उनका मिशन है एसएससी सीजीएल 2024। इंग्लिश को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन, काफ़ी सारे मिथ हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं, उनको मैं बताने वाला हूँ, आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ब्लैक बुक है, बीएमडब्ल्यू है वोकैब के लिए, पेनेसिया ऑफ इंग्लिश है, मिरर ऑफ कॉमन एरर है, गोपाल वर्मा सर की बुक है, जयदीप सर, बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी। और नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वोकैब स्पेशल है, बहुत सारी चीज़ है, देसी जुगाड़ है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप क्या क्या कहाँ से पढ़ सकते हैं जो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देखो ग्रामर के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, ग्रामर पोर्शन की आपकी, थोड़ा सा राइटिंग के साथ आपको पेशेंस के साथ थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा आज, है ना। थोड़ा टॉर्चर लग सकता है आपको भी, मुझे भी। देखो, अब ग्रामर में सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो दो तीन ऑप्शंस निकल के आते हैं। एक तो है नीतू मैडम की वॉल्यूम 1, नीतू मैडम की वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा निकल के आता है गोपाल वर्मा सर की बुक, गोपाल वर्मा सर की बुक। तीसरा ऑप्शन आपके सामने जो ग्रामर में निकल के आता है वो आता है क्रिस्टोफर सर की जो रेड बुक आती है वो, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास होता है मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर पर्सनली मैं मेरी बात करूं तो मैंने इस बुक को और मिरर ऑफ कॉमन एरर, इन दोनों बुक्स को फॉलो किया था प्रॉपर। जैसे मैंने नाउन पढ़ा पहला चैप्टर, तो नाउन मैंने नीतू मैडम की बुक से भी कर लिया और मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी कर लिया, मैं ये करता था। दोनों बुक को मैंने फॉलो किया है। हालांकि मेरे पास क्रिस्टोफर सर की भी बुक थी, लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं इसमें नाउन चैप्टर लगाने जाता था तो 400-500 क्वेश्चन इसमें मिलते थे और एक फीलिंग नहीं आती थी। 500 क्वेश्चन कोई लगा नहीं सकता, और 50 क्वेश्चन लगाते थे लगता था यार बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ थी, तो मैंने इस बुक को प्रीफर नहीं करा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोपाल वर्मा सर की। तो गोपाल वर्मा सर की बुक जब हम तैयारी करते थे उस टाइम पे इतनी पॉपुलर नहीं थी, उसके काफी बाद में आई है, लेकिन अच्छी बुक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, या तो ये बुक ले सकते हैं या एक बुक ये नीतू मैडम की अगर आपने बुक ले ली, प्लस में आपके किसी टीचर के नोट्स हो, ये दो चीज अगर आपके पास है तो ग्रामर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। 3 फेज होते हैं इंग्लिश में। पहला फेज है ग्रामर आपके सामने, सेकंड फेज है वोकेबलरी, एंड थर्ड फेज की मैं बात करूं आपके सामने तो वो होता है आपकी प्रैक्टिस। प्लस चलो मैं रीडिंग अलग से डाल देता हूं, ठीक है। ग्रामर के लिए हम पहले बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया नीतू मैडम की बुक और नोट्स, ठीक है। दूसरा वोकैब के लिए जाऊं तो बिना किसी डाउट के मैं आपको ब्लैक बुक प्रीफर करूंगा, ब्लैक बुक, ठीक है। और किसी बुक पे नहीं जाना, क्योंकि नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 पे जाओगे, गोपाल वर्मा सर की बुक पे जाओगे, इधर उधर जाओगे, उसमें क्या होगा, आपको 4,000-5,000 वोकैब मिलेंगी और उसमें सिर्फ 50-60% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। लेकिन ब्लैक बुक में है 12-13 हजार वोकैब, लेकिन आपको 100% वोकैब कवर नहीं करनी। आपको सिर्फ वहां से ईडीएम है जो प्रीवियस ईयर 1300-1400 के अराउंड है, वन वर्ड है और साइनो है, और उसके बाद एंटो है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, साइनो एंटोनियम करते वक्त साइनोनियम्स और एंटोनियम्स याद नहीं करने होते, सिर्फ आप हिंदी मीनिंग भी याद कर लोगे ना। मैंने पर्सनली सिर्फ हिंदी मीनिंग याद करा था, तो उससे मेरा काम हो गया था। क्योंकि जब हम एंटोनियम रटते ऐसा नहीं है, जब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा वहां पे और उसके ABC करके 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको चारों ऑप्शन का मीनिंग पता है और ABCD और क्वेश्चन का पता है, अगर पांचों पता है, तो मतलब ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आपको करना क्या है, सिर्फ 5 से 6 हजार वोकेबलरी आपको बनानी है। और 6 हजार वोकेबलरी कहां से बनाओगे, ब्लैक बुक से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपकी है और आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपकी प्रैक्टिस की, तो देखो प्रैक्टिस आपको कहां करनी है।
प्रैक्टिस के लिए आप चैप्टर वाइज कोई भी बुक ले सकते हैं, चैप्टर वाइज, चाहे आप पिनेकल की बुक ले लें, चाहे आप ले सकते हैं सॉरी किरण पब्लिकेशन की बुक, दोनों में से कोई एक बुक ले लें चैप्टर वाइज, और उसमें से पहले क्या करा, 200-300 एरर लगा दिए, फिर 200-300 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे 200-200 क्वेश्चन करके उसको एक बार खत्म कर लिया, फिर स्टार्टिंग से कर लिया। या ऐसे भी कर सकते हैं, 100-100 क्वेश्चन करके भी आप उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे ही आप 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपने पहले दिन लगा लिए, फिर 100 क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पर्सनली कैसे करता था, मैं 20 एरर लगाता था, फिर अगले दिन 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सॉरी 20 एरर, 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 20 फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसे डेली 60 क्वेश्चन करता था। प्लस नेक्स्ट डे क्या करता, रीडिंग को उठा लेता, 20 क्लोज टेस्ट लगा लिए क्वेश्चन, 20 कंप्रीहेंशन, 20 पीक्यूआरएस। नेक्स्ट डे फिर ये 20 सेक्शन के लगा लिए, ऐसे करके 60-60 क्वेश्चन करके मैंने उस पूरी बुक को काफी बार रिवाइज करा था और पूरा फोकस करा था। हाँ, हालांकि इस बुक में से किरण चैप्टर वाइज में से मैंने वोकैब के पोर्शन को प्रैक्टिस नहीं किया था। वोकैब में टोटली रिलाई कर रहा था उस टाइम पे, नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 आती थी। दूसरा हमारे टाइम पे ना 1200 वोकैब, जैसे ये अभी ब्लैक बुक के अंदर कंपाइलेशन है ना, ऐसे ही पीडीएफ चलती थी। मेरे को नाम तो ध्यान नहीं आ रहा वो पीडीएफ किस नाम से आती थी, लेकिन हाँ पीडीएफ चलती थी हमारे टाइम पे। तो देखो, 3 चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। ग्रामर के लिए नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 प्लस नोट्स, या फिर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर प्लस नोट्स, दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। वोकैब के लिए ब्लैक बुक, प्रैक्टिस के लिए किरण चैप्टर वाइज या पिनेकल। अब कुछ बच्चे कहेंगे रीडिंग सेक्शन भी इसी से हो जाएगा, प्रैक्टिस वाले से। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एमबी पब्लिकेशन कर लूं क्या? तो देखो, मेरा पर्सनली मानना यह है, एमबी पब्लिकेशन किस बच्चे को करनी चाहिए, जिस बच्चे के 35 प्लस या 40 प्लस, मैं कह रहा हूं इंग्लिश में चले गए, अब उसको एमबी पब्लिकेशन लगानी चाहिए, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से पता चले कि उसकी वीकनेस क्या है। जब आपको पता लग जाएगा कि आपकी वीकनेस ये है, इन वीकनेसेस पे आपको काम करना है, तब आप अपना टॉपिक वाइज किरण या पिनेकल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किरण या पिनेकल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। वरना आप क्या करें, एमबी पब्लिकेशन से लगाएं, धीरे धीरे मॉक में स्कोर होगा। लेकिन जिन भाई के 35 से कम स्कोर आ रहा है, वो अभी एमबी की तरफ ना जाएं, वो पहले 40 तक स्कोर लेके आए कंसिस्टेंसी के साथ। और जब कंसिस्टेंसी से आपका स्कोर 40 प्लस आएगा ना, देन आप उस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपके कुछ डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करी होगी। अब बात कर लेते हैं अदर बुक्स के बारे में जिनको लेके आपको डाउट है। तो देखो, अगर मैं बात करूं बीएमडब्ल्यू जो बुक आती है क्रिस्टोफर सर की, उस पे बिल्कुल नहीं जाना, बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारे वर्ड एक्स्ट्रा हैं, किसी काम के नहीं है। अगर मान लो मैं 12,000 वो कैब याद करता हूँ और 6,000 ही मेरे काम की है, तो 12,000 में से 6,000 वर्ड हमें बिना बात उस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इससे बढ़िया है मैं सिर्फ 6,000 याद करूँ और उनको 2 टाइम रिवाइज करूँ, सबसे बेस्ट है। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, गोपाल वर्मा सर की बुक को लेके भी डाउट आते हैं, तो देखो, या तो आप फिर गोपाल वर्मा सर की बुक को फॉलो करें तो उसको फॉलो करें, फिर नीतू मैडम की बुक या नीतू सिंह मैडम की बुक या मिरर ऑफ कॉमन एरर की तरफ ना जाएं। अगर इसको फॉलो करें तो फिर एक ही बुक पे रहें। सीधी बात यह है, ग्रामर के लिए एक बुक चूज कर ली, वोकैब के लिए एक, प्रैक्टिस के लिए एक चूज कर ली। लास्ट में जब आपका स्कोर 35 प्लस या 40 प्लस कंसिस्टेंट आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट है इंग्लिश में, देन आप एमबी पब्लिकेशन के सेट लगा के अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि फिर देखो, हमें टाइम बचाना है। हम डेली ग्रामर को, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में डेली ग्रामर को 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा वोकैब को दे रहे हैं, 1 घंटा रीडिंग सेक्शन को दे रहे हैं। अब फिर बाद में हम डेली ये 3.5 घंटे खराब नहीं कर सकते, तो फिर हम डेली क्या करेंगे, सिर्फ 1.5 घंटा एमबी से सेट लगा लिए। कब? जब मेरा स्कोर 40-45 प्लस आने लग गया, तो सिर्फ 1.5 घंटा एमबी से सेट लगा लिए। उस सेट से क्या हो गया, मुझे प्रैक्टिस हो गई, और प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे प्रॉपर पता चल गया मेरी वीकनेस पे। एक दिन बैठ के मैं क्या करूंगा, मेरी वीकनेस के ऊपर काम कर लूंगा। सिंपल। तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरा, जो बच्चे गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोचिंग कर चुके हैं, वो हमारे गाइडेंस बैचेज से काफी सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और कुछ जो अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं मेंटर 365 एप्लीकेशन में, या फिर आप हमें इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।